दोस्तों आप देख रहे हैं हीरो की HF डिलक्स का सबसे लेटेस्ट मॉडल 2024 का। शुरुआत में मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर दूं, क्योंकि जब आप शोरूम पे जाते हैं HF डिलक्स के बारे में जानने के लिए तो आपको 4 अलग अलग वेरिएंट दिखाए जाते हैं। इन चारों वेरिएंट में फ़र्क क्या है शुरू में ही जान लीजिए। पहला वेरिएंट आता है जिसमें सिर्फ किक स्टार्ट मिलता है। दूसरा वेरिएंट आता है जिसमें सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलता है, किक और सेल्फ दोनों रहता है। तीसरा वेरिएंट आता है ब्लैक एंड एसेंट मॉडल, जिसमें पूरी ही बाइक ब्लैक कलर की होती है। और चौथा मॉडल आता है i3S मॉडल, यानी कि जिसमें i3S सिस्टम कंपनी आपको देती है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें i3S नहीं मिलता है और ये ब्लैक एंड एसेंट भी नहीं है, लेकिन ये सेल्फ स्टार्ट के साथ आती है, यानी कि ये सेकंड टॉप मॉडल है। चलिए इसके बारे में ज़रा जानते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। जो ब्लैक एंड एसेंट है और ये वाली है, ये लगभग सेम आती हैं। अभी ये कलर कैसा लग रहा है ये आपकी बारी है, ये आप कमेंट में हमें बताइएगा। मैं जो चीज़ें मिल रही हैं या कीमत क्या है नई वाली वो मैं आपको बताऊंगा। मेन हेडलाइट आपको हैलोजन बल्ब मिलती है। यहाँ पर कोई भी LED जैसा सेटअप कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है और कोई भी इसका एक्सटेक वेरिएंट भी अभी तक नहीं आया है। LED लाइट है लेकिन उजाला इसका पर्याप्त है, आप आराम से जो है इसके साथ सफ़र कर सकते हैं। साइड इंडिकेटर्स आपको वही नॉर्मल डिज़ाइन वाले मिलते हैं। ऊपर हीरो का जो है ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। आगे जो सस्पेंशन लगा है ये टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन है। डेली कम्यूट करने के लिए यानी कि रोज़ाना चलने के लिए ये बाइक बहुत परफेक्ट मानी जाती है। और दूसरी वजह इसका माइलेज है, मैं आगे उसके बारे में भी बात करूँगा। यहाँ पर देखिए जो ब्रेक्स आपको मिल रहे हैं, आगे आपको जो कंपनी 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा कर देती है। कोई भी डिस्क का विकल्प इसमें नहीं मिलता, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें IBS मिलता है, यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम कंपनी प्रोवाइड करती है। और आगे 18 इंच का आपको टायर कंपनी दे रही है। अब देखिए जो माइलेज है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है इस बाइक की, क्योंकि इसमें आपको अप्रॉक्स जो है 65 से 70 का माइलेज अच्छी स्पीड में निकल जाता है। अगर आप इसे इको स्पीड में चलाते हैं तो कई लोगों ने 70 के ऊपर का माइलेज भी क्लेम किया है। तो माइलेज के मामले में ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देखिए लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और आपको हॉर्न, ये सारी चीज़ें आपको लेफ्ट हैंडल साइड पे कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे ही राइट हैंडल साइड पे आते हैं, यहाँ पे सिंगल स्विच जो कि सेल्फ वाला है। ऊपर देखिए i3S स्विच इसमें नहीं लगा हुआ है, यानी कि सबसे टॉप मॉडल ये नहीं है। मीटर कंसोल पे फोकस करेंगे तो नॉर्मल क्लासिक लुक वाला मीटर कंसोल कंपनी देती है। कोई भी डिजिटल कंसोल इसमें नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इसमें आपको ओडोमीटर मिलेगा और साथ ही साथ फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा, इंजन मॉल फंक्शन लाइट मिल जाएगी। यही सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे E20 का स्टिकर लगा हुआ है, यानी कि इसमें आप एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, E20 वाला पेट्रोल भी डलवा सकते हैं। ये फ्यूल टैंक आप इसका देख रहे हैं सफिशियंट है, कोई ऐसा नहीं है। 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक लगा हुआ है, 9.6 लीटर का, तो आप एक लंबी दूरी से तय कर सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अच्छी है इसकी, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इंजन पे फोकस करूं तो इसमें आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। 97.2 सीसी का इंजन है। 5.9 किलोवाट की पावर मिलती है। जब आप इसे PS में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्स 7 या 8 PS की पावर हो जाएगी। और 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो पावर और टॉर्क सफिशियंट है। 2 लोगों के साथ ये बाइक बहुत परफेक्टली चलती है। अगर 3 लोगों के साथ ऊंचाई पे चढ़ना होगा तो कहीं ना कहीं आपको पावर लैग फील होगा। तो ये डेली कम्यूट करने के लिए परफेक्ट बाइक मानी जाती है। लेकिन कई लोग जो है ये सोचकर चलें कि नहीं, मतलब इसे 3 लोगों के साथ भी चलें। वैसे भी 3 लोगों के साथ इलीगल होता है, चालान वगैरह कट जाएंगे आपके, इस चीज़ का ध्यान रखें। और 2 लोग के साथ भी चलें तो हेलमेट दोनों लोगों को लगाना भी कंपलसरी है। इसमें 4 गियर ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करती है। माइलेज मैंने आपको बता दिया कि माइलेज इसकी सबसे बड़ी पावर है। और मैं जो कीमत बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने कीमत में इजाफा कर दिया है, पहले से कीमत बढ़ चुकी है। सीटिंग कंफर्ट इसका अच्छा है, थोड़ी पतली सीट मुझे लगती है, लेकिन ठीक है। जिनकी हाइट कम है ना, उनके लिए भी ये बाइक परफेक्ट है। और जिनकी हाइट 6 फीट के करीब है या फिर 6.2 तक है, उनको भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अब मान लीजिए 6.2 से भी ज़्यादा अगर आप हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये बाइक तो छोटी लगेगी ही, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीछे वाली प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेल लाइट आप देख रहे हैं, जो कि नॉर्मल शेप वही पुराना वाला मिलता है। यहाँ पर कोई भी तब्दीली कंपनी ने नहीं किया है। पीछे का एक ग्रैब रेल आपको मिलता है। मैंने देखा अक्सर है कि लोग अच्छे माइलेज के लिए और डेली चलाने के लिए इस बाइक का सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, और ये बात काफ़ी हद तक सही है। पीछे वाला जो टायर देख रहे हैं आप, ये भी आपको 18 इंच का ही मिलता है। और पीछे भी 130 mm का ड्रम ब्रेक ही लगा हुआ है, जिसमें IBS का सिस्टम है। अगर आप पिछला ब्रेक लगाते हैं तो अगला ब्रेक भी साथ में इंक्लूड होगा।
तो आपकी ब्रेकिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। अब पीछे जो सस्पेंशन मिलता है वो स्विंग आर्म विद 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इस बाइक की लंबाई 1965 mm है, ऊंचाई इसकी 1045 mm है और वजन इसका 112 किलोग्राम है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है और सीट हाइट है इसकी 805 mm। देखने में बड़ी लग रही है सीट हाइट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर आपकी हाइट कम भी है तो आप परफेक्टली ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट राइड आप जरूर लीजिएगा। चलिए अब मैं कीमत पे फोकस करने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। 65,000 रुपये, 65,000 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। ये ऑन रोड जाते जाते 80 से 85 के बीच में आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। और अगर आप 85 या 87 हज़ार का बजट रखते हैं ना, तो इसका जो सबसे टॉप मॉडल i3 के साथ आता है आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप अपना बजट रखिए 85 से 87 तक, फिर आपको जो वेरिएंट इसका अच्छा लगे वो आप उठा सकते हैं। और सबसे सस्ता इसका किक वाला वेरिएंट आता है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप थोड़े से पैसे लगाइए और सेल्फ वाला भी लीजिए, क्योंकि हर जगह किक मारना अच्छा नहीं लगता और ट्रैफिक वगैरह में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये HF डिलक्स 2024 मॉडल, ये आप कमेंट में बताएं। और इसकी कमियां या खूबियां कोई भी चीज़ जाननी हो तो आप कमेंट करें, मैं वहां रिप्लाई करूंगा या फिर अगली वीडियो आपके लिए रेडी हो जाएगी।